हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 11 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नुअंग को देखते हैं जो अपने फादर के पास बैठकर अपनी रिंग फादर को दिखाते हुए कहती है, ये देखो मेरी न्यू एंगेजमेंट रिंग कैसी लग रही है। तो नुअंग के फादर कहते हैं, एंगेजमेंट कब, किससे, मुझे इस बारे में कुछ कैसे नहीं पता। तो नुअंग कहती है, आप एब्रॉड में रहते हो, इस वजह से आपको कुछ नहीं पता। और प्रिम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आप इनसे पूछ सकते हो। और प्रिम से कहती है, क्या आपको थम ने नहीं बताया कि हम शादी करने वाले हैं। तो प्रिम मना करती है। तो नुअंग कहती है, अब हम वैसे भी बड़े हो गए हैं तो हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो नुअंग के फादर कहते हैं, पर मुझे तो बताओ तुम्हारी शादी किससे होने वाली है। तो नुअंग कहती है, आप प्रिम से पूछ लो। तो प्रिम टॉपिक चेंज करते नुअंग के फादर से कहती है, आप ये सूप ट्राई करो, ये बहुत अच्छा सूप है। और नुअंग के फादर को सूप देने लगती है। तभी सूप नुअंग के फादर के हाथ पर गिर जाता है और वो अपना हाथ साफ करने के लिए चले जाते हैं। फिर प्रिम नुअंग से कहती है, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मेरे बेटे से दूर रहो। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तो तुम उससे दूर रहो। तुम बस मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बेटे का यूज़ कर रही हो। तो नुअंग कहती है, आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हो? क्या आपने अपने बेटे से पूछा वो आपके साथ रहना चाहता है या नहीं? आप एक ऐसी मदर हो जो हमेशा अपने बच्चों को फोर्स करती हो अपने फैसले मानने पर। वो कैसे आपके साथ रह सकता है? प्रिम कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, वरना मैं तुम्हारे साथ और भी ज़्यादा बुरा कर सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नुअंग को देखते हैं जो अपने घर पर होती है और थम के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखी, क्या सच में तुम शादी करने वाली हो? तो नुअंग हाँ करती है। तो उसके फादर पूछते हैं, अगर आज तुम्हारी मॉम होती तो वो तुमसे क्या पूछती? तो नुअंग कहती है, वो यही पूछती कि तुमने उस लड़के में क्या देखा कि तुमने उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो नुअंग के फादर कहते हैं, तो मैं तुम्हारी मॉम की प्लेस पर तुमसे यही क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो नुअंग कहती है, जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी मॉम मेरे पास है। वो हमेशा मेरी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है जिन पर मेरा ध्यान कभी नहीं जाता। और उनके इन्हीं सब एक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मेरे साथ है। और अगर आप मैरिज की बात करें तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। और ये सब कहकर नुअंग सैड होने लगती है। अब हम थम को देखते हैं जो अपने घर पर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पिम आती है। थम उससे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन पिम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पिम अपनी बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट्स को लेकर सबसे बातें कर रही थी। तभी उनके पास थम आ जाता है तो पिम वहाँ से चली जाती है। इट थम से कहता है, इस बार मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुमने जो मैरिज का फैसला लिया है वो बहुत बड़ा है, तो तुम्हें पहले एक बार मॉम से पूछ लेना चाहिए था। फिर आर्ट कहता है, मॉम का बर्थडे आने वाला है तो तुम जाकर उनसे बात करो, वो ज़रूर तुम्हारी बात समझेंगी। तो थम कहता है, क्या मैं अब बुरा बेटा बन गया हूँ? तुम सब ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो कि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो? तो नुअंग थम से कहती है, तुम अपनी मॉम को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवा दो। तो थम कहता है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। तो आर्ट कहता है, तुम मॉम की बर्थडे पार्टी में नुअंग को इनवाइट कर लो, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे तो मॉम तुमसे कुछ कह भी नहीं पाएंगी। तो थम कहता है, ठीक है, मैं नुअंग को इनवाइट करने की कोशिश करूँगा। और ये कहकर थम वहाँ से चला जाता है। अब हम क्रिट को देखते हैं जो नुअंग से कॉल पर कह रहा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो भी हमारी इमेज ख़राब हुई थी वो सारी ठीक होने लगी है और इन सब में थम ने हमारी बहुत हेल्प की है। और हाँ, और तुम दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपनी डेटिंग की बात कही थी और उसको भी याद रखना। तुम दोनों डेट करो और अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे शेयर करो ताकि लोगों को तुम्हारी मैरिज की बात फेक ना लगे। और मैं विन से बात करने की कोशिश करता हूँ। तो नुअंग कहती है, ठीक है, अब मैं कॉल रखती हूँ। थम भी नुअंग के घर आ जाता है। तभी नुअंग के फादर थम से कहते हैं, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना
उसने मुझसे कहा था कि जब भी वो तुम्हारे साथ होती है उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम के साथ है। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। पर जब उनकी डेथ हुई थी तो मैंने बहुत कोशिश की वो अपनी मॉम को याद ना करे, पर मेरी सारी कोशिश बेकार गई। पर अब तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। थम हाँ करता है। तभी नुअंग उसके पास आकर कहती है, आज हम कहाँ जाने वाले हैं। थम नुअंग को पिकनिक पे लाता है और वहाँ वो दोनों बहुत सारी मस्ती करते हैं और अपनी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं। फिर नुअंग थम को एक होटल लेकर जाती है। तो थम कहता है, जब तुम्हारा घर यहाँ से पास में ही है तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हो। नुअंग कहती है, आज हम पूरी रात यहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद वेटर उनका डिनर रूम में ही लेकर आता है। नुअंग कहती है, हम डिनर के बाद क्या करेंगे। तो थम कहता है, क्या करेंगे से तुम्हारा मतलब क्या है, हम सोएंगे। तो नुअंग कहती है, पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं सोने दूंगी। तो थम कहता है, तो तुम क्या करती हो। नुअंग कहती है, मैं तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं हूँ, तो तुम्हें इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। तभी थम कहता है, तुम जैसी दिखती हो वैसे हो नहीं। मेरा मतलब तुम जैसे दूसरे को दिखाने की कोशिश करती हो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर असल में तुम एक छोटी सी बच्ची हो जिसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। तो नुअंग कहती है, सारी लेडीज़ ऐसी ही होती हैं, उन्हें हमेशा केयर की ज़रूरत होती है। इवन तुम्हारी मॉम को भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और बालकनी में खड़े होते हैं। तभी नुअंग थम से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या मैं तुमसे कह सकती हूँ। थम कहता है, तुम कह सकती हो। अगर वो बात मेरे मतलब की नहीं होगी तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो नुअंग कहती है, जब मैं तुम्हारी मॉम से मिली थी तब से ही मैं उनको बहुत हेट करती हूँ, पर प्लीज़ तुम अपनी मॉम को हेट मत करो। मेरे पास मॉम नहीं है तो मैं उनकी कमी महसूस कर सकती हूँ। तुमने जितना भी टाइम अपनी मॉम के साथ स्पेंड किया है वो बहुत कम है। मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम मेरी तरह ही रिग्रेट करो। फिर कहती है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। थम कहता है, क्या मैं ऐसे प्रिटेंड कर सकता हूँ जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। तो नुअंग उसे हक कर लेती। फिर वो दोनों रूम में वापस आ जाते हैं। थम सोफे पर सोने लगता है तो नुअंग उसे मना करती है और कहती है, तुम मेरे साथ मेरे बेड पर ही सोओगे। तो थम मना करता है। तो नुअंग कहती है, बस मैं तुम्हें हक करके सोऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ सो जाओ। तो थम फिर से मना करता है। नुअंग कहती है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता, और बहुत ज़्यादा इमोशनल अत्याचार थम पे करने लगती है। तो थम कहता है, ठीक है। थम नुअंग के साथ बेड शेयर करने के लिए एग्री हो जाता है। नुअंग थम को हक करके सो जाती है। जब थम देखता है नुअंग सो गई है तो वो नुअंग का हाथ अपने ऊपर से हटाकर उठने की कोशिश करता है, पर नुअंग फिर से उसे हक करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नुअंग सोकर उठती है तो वो देखती है थम सोफे पर बैठा बैठा सो रहा है। तो नुअंग उससे पूछती है, तुम्हें अच्छी नींद आई ना। थम कहता है, तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है। पिम भी रात भर थम का वेट करते करते वहीं सोफे पे सो गई थी। सुबह जब इट अपने रूम से आता है तो वो पिम को सोफे पर लेटा देखता है और वो जाकर पिम को उठाता है। पिम कहती है, क्या थम आ गया। तो इट मना करता है। पिम कहती है, वो इतना लेट कभी नहीं हुआ और उसे नींद भी नहीं आती अगर वो अपने बेड पर ना सोए। ज़रूर वो किसी प्रॉब्लम में होगा, इसी वजह से घर नहीं आया। तो इट कहता है, आप अपने रूम में जाकर सो जाइए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। थम नुअंग को कैफ़े छोड़ता है। तभी उसे इट का मैसेज रिसीव होता है तो वो घर के लिए आ जाता है। नुअंग किरिट से कहती है, तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल करके क्यों बुलाया। किरिट कहता है, मैंने विन से पूछने की बहुत कोशिश की, पर उसने मुझसे कहा अगर तुम खुद जाकर उससे मिलोगी तभी वो तुम्हें सब कुछ बताएगा, वरना वो किसी और को कुछ भी नहीं बताएगा। थम जब घर पहुंचता है तो इट उससे कहता है, तुम पूरी रात कहाँ थे। मॉम तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा वरीड थी, वो पूरी रात तुम्हारे लिए जागती रही। तुम जाकर पहले मॉम से मिलाओ। थम पिम से मिलने जाता है
और उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लेकर जाता है। तभी पिम उठ जाती है और कहती है, तुम वापस आ गए? थम कहता है, हाँ। पिम कहती है, तुम कहाँ थे? तुम इतना लेट क्यों हो गए आने में? तो थम कहता है, क्या मैं अपनी लाइफ फ्रीली नहीं जी सकता? अब मैं घर आ गया हूँ तो आप आराम करो। तो पिम कहती है, बस वो बदला लेने के लिए ये सब कर रही है, वो तुम्हारा यूज़ कर रही है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो थम कहता है, आप क्यों नहीं समझ रही? नुअंग ऐसी लड़की नहीं है। आप कब तक अपनी बात मानने पर मुझे मजबूर करूँगी? और ये कहकर थम गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ये सब सुनकर पिम रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम नुअंग को देखते हैं जो विन से मिलती है और विन से पूछती है कि किसने उससे कहा कि नुअंग अभी भी उससे प्यार करती है। विन पहले तो उसे नहीं बताता, फिर उसे बता देता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड विवी ने उसे ये सब बताया कि नुअंग उससे बहुत प्यार करती है, पर ईगो की वजह से वो मुझसे कुछ नहीं कह पा रही है। ये सब सुनकर किरिट और नुअंग शॉक्ड हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों पार्किंग लॉट में होते हैं तभी वहाँ 2 लोग आकर उन दोनों को मारने लगते हैं और कहते हैं, तुम दोनों थम से दूर रहो। फिर किरिट नुअंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है और थम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। थम हॉस्पिटल आकर किरिट से कहता है, तुम घर जाकर आराम करो, मैं नुअंग के पास रुकता हूँ। तभी किरिट थम से कहता है, नुअंग एक गर्ल है, कोई उसे इतनी बुरी तरह कैसे मार सकता है? तो थम कहता है, क्या तुम्हें किसी पर शक है? किरिट मना करता है और कहता है, पर आपकी और आपकी मॉम की सोच नुअंग को लेकर अलग अलग है ना? तो थम कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? फिर वो सोचता है कि उसकी मॉम हमेशा उसे यही कहती थी कि वो नुअंग से दूर रहे। ये सब सोचकर थम नुअंग को सॉरी बोलने लगता है। तभी नुअंग को होश आ जाता है और वो कहती है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने थोड़ी ना मुझे मारा है। और वो थम से मिरर मांगने लगती है। थम उसे जब मिरर देता है तो वो मिरर में अपना फेस देखकर कहती है, ये अभी भी प्रिटी है। तो थम कहता है, तुम अभी हॉस्पिटल बेड पर हो और तुम्हें अभी भी अपनी ब्यूटी की परवाह है सिर्फ। फिर वो दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किरिट हॉस्पिटल आता है तो थम किरिट से कहता है, मुझे कुछ काम है तो तुम नुअंग का ध्यान रखना। और ये कहकर वो हॉस्पिटल से अपने घर चला जाता है और पिम के पास जाकर कहता है, आप कितनी मीन हो, आप नुअंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? और इसी के साथ एपिसोड 11 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।